बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रज़ाना ख़ान सोशियोलॉजी ADP के लेक्चर मैक्स वेबर के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। आज हमने वेबर का जो नेक्स्ट थ्योरी करनी है वो है समाजी अमल का नज़रिया, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। इससे पहले हम उसकी जो थ्योरीज़ कर चुके हैं, आज उसी सिलसिले का ये जो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हम कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारे जो मुफक्किरीन हैं उसमें हमने सोशल एक्शन जो है वो हमने पढ़ा है। आपने इसको गौर से पढ़ना है, देखना है कि किस तरीके से हर नज़रिया दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन इन सब थ्योरीज़ में या सब नज़रियात में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि ये सब जो है वो सोशियोलॉजी में जब हम इनके मतलब बात करते हैं तो लाज़मी बात है हमारा जो है वो सबसे मेन कंसर्न या सोशियोलॉजी इल्म ही माशरे का है, इमरानियात यानी कि माशरा। तो सब जो नज़रियात हैं वो माशरे के बारे में हैं, अफराद के बारे में हैं, ठीक है। तो आपने उनको देखना है कि वो कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर के कौल के मुताबिक रूहानी अलूम को कुदरती अलूम पर फ़ोकियत हासिल है, यानी कि जो रूह के इल्म हैं वो हमारे जो कुदरती जो अलूम हैं उन पर वो फ़ोकियत रखते हैं। इमरानियात को रूहानी इल्म होने की हैसियत से ये मकाम हासिल है कि बनी नौ इंसान माशरती अमल की साख्त से बराह रास्त आगाह हैं। कि अभी मैंने आपसे बात की कि इमरानियात जो है वो है ही माशरे का इल्म, और इंसान का जो डायरेक्ट जो वास्ता पड़ता है वो भी माशरे से है, उसकी साख्त के बारे में भी उसको पता है। और इमरानियात को ये मकाम हासिल है कि वो इसके बारे में इल्म फराहम करती है, कि इसीलिए इसे तमाम अलूम की माँ कहा जाता है। कि बाकी जितने भी अलूम हैं वो सोशल जो साइंसेस हैं वो इसमें से जो है वो इसकी ब्रांचेस हैं या इसकी शाखें आप कह सकते हैं। कि हम इसमें माशरे के बारे में पढ़ते हैं, और लाज़मी बात है जब ये माशरे के बारे में इल्म फराहम करता है तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी के जितने एस्पेक्ट्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ रूह से है, मज़हब से है, माशरे से है, मईशत से है, सियासियात से है, पॉलिटिक्स से है, किसी भी जो आप एस्पेक्ट को देख लें, नफ्सियात से है, तो वो सारे जो अलूम हैं उनके बारे में हमें मालूमात फराहम करती है। आगे है अमल की तारीफ़। वेबर के मुताबिक मंतकी तौर पर समाजी अमल की इब्तिदा अमल से होती है, जो उसने अमल की तारीफ़ में कहा है। यानी कि समाजी अमल है कि हम माशरे में रह रहे हैं, माशरे का एक हिस्सा हैं, और माशरे को हम बनाते हैं कि माशरा बनता ही अफराद से है। अफराद के जो ग्रुप हैं, अफराद की जो लोग हैं, जो आबादी है, वही माशरा बनाती है। अब हर फ़र्द का माशरे में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, अपना अपना किरदार है, और वो एक मखसूस अमल जो है वो अदा करता है। अब जो इस अमल की इब्तिदा है वही हमारा समाजी अमल है। वेबर कहता है कि इंसान का ऐसा रुझान या फ़ेल, चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी हो, अमल कहलाता है, जिसमें फ़ाइल उसके साथ मौज़ूई मफ़हूम मुंसलिक करता है। कि हमारा जो ज़ाहिरी या बातनी कोई भी जो फ़ेल है वो अमल कहलाता है, रुझान है। कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो है वो प्रैक्टिकली नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि हमारा ताल्लुक़ ही माशरे से है, और माशरा क्या है, अफराद हैं, और अफराद जो हैं उनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो जज्बात का भी है, वो फीलिंग्स का भी है, वो एटीट्यूड का भी है, वो बिहेवियर का भी है। वो एक दूसरे तक अपनी जो ज़हनी या बातनी जो कैफ़ियत हैं, जो बातनी हमारी सोच है अमल करने का अंदाज़ है, वो भी हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी अमल वो फ़ेल या बातनी रुझान है जिसमें फ़ाइल उसके साथ अपने मौजू के मानी को वाबस्ता करता है, जिसके लिए वो अमल अंजाम दिया गया होता है।
कि अब हम कोई भी माशरे में जो अमल करते हैं या अमल हम सरअंजाम देते हैं या अमल किसी भी जो है रिएक्शन में किया जाए, किसी भी एस्पेक्ट में किया जाए, तो वो कोई ना कोई मीनिंग्स देता है, वो कोई ना कोई अपना मतलब देता है कि हमने किस वजह से ये जो है वो अपना अमल जो है वो सरअंजाम दिया है। इमरानियात बुनियादी तौर पर उस फ़ेल का मुताला करती है जो दूसरों के किरदार की तरफ रहनुमाई करता है, कि दूसरों के, अब सिर्फ हमने यहाँ पे फ़र्द को नहीं पढ़ना कि जो कि किसी एक जो उसको हमने मौजू नहीं बनाना। इमरानियात बुनियादी तौर पर उस फ़ेल का मुताला करती है जो दूसरों के किरदार की तरफ रहनुमाई करता है, यानी वो फ़ेल जिससे मुतासिर होकर दूसरे लोग अपना किरदार अंजाम दें, उसका मुताला इमरानियात कहलाता है। कि दूसरों के किरदार की तरफ भी रहनुमाई करता है जो लोगों के फ़ेल को मुतासिर करता है। दूसरे लोग अपने किरदार को जो अंजाम देते हैं वो इसी से मुतासिर होकर अंजाम देते हैं। पार्सन्स ने भी वेबर के इस नज़रिए की तायद इस तरह कर दी है कि फ़ेल में इंसानी किरदार शामिल है। जब तक कि फ़ाइल अपने फ़ेल के साथ मौजूई मफ़हूम मुंसलिक करता है, यानी जिस मकसद के लिए वो फ़ेल सरअंजाम दिया वो बामानी हो और उस फ़ेल से मंतकी ताल्लुक़ रखता हो, इस सूरत में इंसानी फ़ेल इंसान के आम किरदार को मुतासिर करेगा। यानी कि हमने देखना है कि फ़ेल सरअंजाम देने वाले ने जो फ़ेल सरअंजाम दिया है वो किस तरह से मौजूई मफ़हूम उसके साथ मुंसलिक होता है, वो क्या मकासद थे जिसके लिए वो फ़ेल सरअंजाम दिया गया है, और वो बामानी हो और उस फ़ेल से भी जो फ़ेल किया गया है उससे भी वो ताल्लुक़ रखता हो। इस सूरत में इंसानी फ़ेल इंसान के आम किरदार को मुतासिर करेगा। वेबर के यहाँ समाजी अमल किरदार की वो किस्म है जिसमें फ़ाइल के लिए भी उसके मानी मौजूद होते हैं, यानी कि जो फ़ाइल अपना फ़ेल सरअंजाम दे रहा है तो उसके लिए भी वो मानी मौजूद होंगे, और बामानी वो फ़ेल है जो मुशाहिदा हो सके, जिसकी शुमारियाती अंदाज में पैमाइश भी हो सके, क्योंकि जब तक कोई फ़ेल अपने मानी या मकसद नहीं रखेगा ख़ुद फ़ाइल के लिए भी बेमानी होगा। कि हम माशरे में देखते हैं, आम रूटीन में देखते हैं कि हम जो कोई भी फ़ेल सरअंजाम देते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी तरह के काम को अपने जहन में लाएं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है, उसका कोई ना कोई हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है कि हम किस मकसद के लिए जो है वो फ़ेल सरअंजाम दे रहे हैं। और जब तक उस फ़ेल का कोई मकसद नहीं होता और जो मुशाहिदा हो सके या जिसकी जो है वो शुमारियाती अंदाज में हम पैमाइश कर सकें, तो वो अपने फ़ाइल करने वाले के लिए भी वो बेमानी हो जाएगा। अब फ़ेल के मानी को समझना है। वेबर ने मानी को समझने के 2 मराहिल बयान किए हैं। पहला है फ़ेल को बराह रास्त समझना, कि जैसे 2 ज़रब 2 है तो ये 4 बनता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 4 आएगा। अब ये आपकी जो शुमारियाती अंदाज़ है या जिसमें आपने काउंट करना है या जैसे मैथ है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, या जैसे साइंस है कि जिसमें आपने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिज़ल्ट जो है वो हर सूरत में वही आएगा। जैसे पानी कैसे बनता है, कितने उसमें पोर्शन हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, वो हर हाल में उसी प्रोपोर्शन के साथ जो है वो पानी ही बनेगा। लेकिन ये तरीका इंसानी सलूक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या इमरानियात पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम किसको पढ़ते हैं? फ़र्द को पढ़ते हैं, माशरे को पढ़ते हैं, यानी इंसान को पढ़ते हैं। अब इंसानी जो सलूक है वो और उसका किरदार, के
इंसान का किरदार पे ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती कि उसमें क्या जमा हो रहा है, कितना हम जमा कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम उसको जमा या तफरीक के दायरे में रख कर या ज़र्ब देकर हम उसको नहीं प्रूव कर सकते। आप इसकी मिसाल यूँ देख लें कि हर फ़र्द का जो रिएक्शन होता है या सोच का अंदाज़ है या काम का अंदाज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इंसानी जो जिस्म है या इंसानी जहन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे और एक ही रेशो से करेंगे और एक ही अंदाज में करेंगे और एक ही तरह का रिज़ल्ट आएगा। जैसे कोई बहुत ख़तरे वाली हालत है या कोई ऐसे जंगली जानवर है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें से कि अपनी जान बचानी है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा मिसालें नहीं देंगे, हम एक दो को भी कर लेते हैं कि सपोज़ कोई जंगली जानवर सामने आ गया, तो उसमें से हो सकता है कि एक ही ग्रुप में से कुछ लोग जो है वो फ़ौरन भाग कर जो है वो अपनी जान बचाने को प्रेफर करें, कि उन्हें लगे कि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। और उसी ग्रुप के कुछ लोगों को शायद ये लगे कि नहीं, मुझे जो है वो मुकाबला करना चाहिए, मुझे फ़ाइट करनी चाहिए और मैं शायद इस पर काबू पा सकूं। अब कुछ उसमें से ऐसे भी होंगे कि जो इस सिचुएशन में घबरा जाएंगे, हाथ पांव छोड़ देंगे, वो बजाय भागने के, बजाय मुकाबला करने के बैठकर रोना शुरू कर देंगे, उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। मतलब ये कि हम यहाँ पे 3 तरह के लोगों को देखा कि उन 3 लोगों का भी जो एकदम से रिएक्शन था या जो बराह रास्त अमल था वो भी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट था। और इसी तरह से उनकी अगर जहनी कैफियत का या उनके बैकग्राउंड का या उनका जिस तरह से भी अगर हम उसको दोबारा से देखना चाहें तो वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि इंसानी सलूक की पैमाइश तकमीली मिक़दारों में मुमकिन नहीं है। ये तरीका कुदरती उलूम में इस्तेमाल होता है। नंबर 2 है कि वज़ाहती समझ, कि फ़ेल को समझने के लिए ये तरीका उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम मुहर्रकात को समझने की कोशिश करते हैं। एक मुहर्रिक एक बामानी मरकब होता है जो फ़ाइल या मुशाहिदा करने वाले को उसके फ़ेल या रुझान की वजह से नज़र आता है। कि अब हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम वो मोटिवेशन या वो मोटिव तलाश करेंगे, वो रीज़न तलाश करेंगे कि जिसकी वजह से वो एटीट्यूड देखेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो फ़ेल सरअंजाम दिया गया है। बस मुनासिब समाजी अमल उस वक्त वजूद में आता है जब ज़ाहिरी सलूक और मुहर्रकात बामानी तौर पर समझे जाते हों। कि मुनासिब समाजी अमल उस वक्त वजूद में आएगा जब ज़ाहिरी सलूक और मुहर्रकात को कि ज़ाहिरी तौर पर क्या किरदार अंजाम दिया गया, क्या काम किया गया, क्या फ़ेल सरअंजाम दिया गया, उसके पीछे जो मुहर्रकात थे वो क्या थे, उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप्स है और किन वजूहात की बिना पर वो फ़ेल किया गया है। अब फ़ेल की भी जो है वो मैक्स वेबर ने 4 इकसाम बताई हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी 4 इकसाम हैं। पहला है बामकसद माकूल फ़ेल है, दूसरा है बिलहाज़ इक़दार फ़ेल माकूल हो, तीसरा है मौसर फ़ेल हो, चौथा है रवायती फ़ेल हो। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 करते हैं कि किस तरीके से है। पहला है बामकसद माकूल फ़ेल हो, जब फ़ेल किसी हालत की तरफ मंसूब हो और उसके कई मकासद और ज़राए हों, नीज़ फ़ाइल अपने ज़राए को खालिस्तन सलाहियत की बिना पर मुंतखब करने के लिए आज़ाद हों, तो ऐसा फ़ेल या मकसद माकूल फ़ेल होगा। कि इसमें क्या है कि जब फ़ेल जो काम किया गया है वो किसी ऐसी हालत की तरफ मंसूब हो या ऐसी हालत में किया गया हो जिसके बहुत सारे रिसोर्सेज हों या जिसके बहुत सारे मकासद हों, और जो फ़ेल सरअंजाम देने वाला है उसने उसको अपनी सलाहियत की बिना पर चूज़ किया, यानी कि उसके पास ऑप्शंस थी, उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रास्ते थे जिसमें से वो कोई भी इंतखाब कर सकता था और वो सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी और अपनी सलाहियत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद था।
तो इस फ़ेल के ये 4 में ख़वास मौजूद होंगे। इस फ़ेल का ताल्लुक़ किसी समाजी हालत से होता है, यानी कि समाजी हालत माशरे में वो फ़ेल सरअंजाम दिया गया होता है। दूसरा, ऐसे फ़ेल के ज़राए और मकासद बहुत सारे होते हैं। तीसरा, फ़ाइल को मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है कि वो इस फ़ेल के लिए ज़राए इख्तियार करे जिनकी वो सलाहियत रखता है, यानी कि वो अपनी सलाहियत और अपनी जो भी एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक जो है वो अपने ज़राए को इस्तेमाल करेगा। मालूम हुआ कि ऐसे फ़ेल की अंजामदही में जो ज़राए दरकार हैं वो फ़ाइल की सलाहियत पर मबनी होंगे और उन ज़राए को इस्तेमाल करना या ना करना या उनमें से वो कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल करता है ये बिल्कुल फ़ाइल की मर्ज़ी पर होगा। दूसरा है बिलहाज़े इक़दार फ़ेल माक़ूल हो। जब सलाहियतों के मुताबिक ज़राए मुंतख़ब कर लिए जाते हैं और मकासद का तयन पहले से कर लिया जाता है कि जो फ़ेल करने वाला है वो अपनी सलाहियत के मुताबिक ज़राए का इंतख़ाब करेगा, फिर उन मकासद का तयन करेगा और ऐसा फ़ेल माक़ूल होगा, यानी इक़दार के लिहाज से वो फ़ेल माक़ूल कहलाता है, जिसके मकासद का तयन उसके वाक़े होने से पहले ही कर लिया जाता है और फ़ाइल की सलाहियतों के मुताबिक उसके ज़राए चुन लिए जाते हैं कि हर शख्स को पता होता है कि मैं कौन कौन से काम कर सकता हूँ, किस अंदाज़ में कर सकता हूँ और क्या मेरे लिए बेहतर है और किस काम को मैं करूँगा तो वो उसके रिज़ल्ट्स बेहतर होंगे। तो अगर उसके मकासद को उसके वाक़े होने से पहले ही चुन लिया जाए तो ये जो बिलहाज़े इक़दार फ़ेल जो होगा वो माक़ूल होगा। तीसरा है मौसर फ़ेल। जब किसी फ़ेल के ज़राए और मकासद के तयन में जज्बाती अनासिर काम करते हैं तो वो मौसर फ़ेल कहलाएगा। कि अब हमने बार बार ये पढ़ा कि हम जब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो माशरे की बात करते हैं, फ़र्द की बात करते हैं, अफराद की बात करते हैं। तो जब हम उसमें जज्बाती अनासिर को भी सामने रखेंगे ज़राए और मकासद के साथ तो वो फ़ेल क्या होगा, मौसर फ़ेल कहलाएगा। जैसे मोहब्बत के ताल्लुकात हैं कि जिसमें रिलेशनशिप्स आपके जो हैं वो आपकी फीलिंग्स पर, आपके इमोशंस पर होते हैं। चौथा है रवायती फ़ेल। जब किसी फ़ेल के ज़राए और मकासद का तयन रस्म व रिवाज से हो तो ऐसे फ़ेल को रवायती कहते हैं कि रस्म व रिवाज, तहज़ीब, सकाफ़त ये सब जो है वो माशरे का हिस्सा हैं, माशरे की पहचान हैं और हर फ़र्द जो है वो इनके साथ रहकर ज़िंदगी गुजारता है और उससे बाहर वो नहीं हो सकता। तो जब हम किसी फ़ेल के ज़राए और मकासद का तयन उसके रस्म व रिवाज के हवाले से करेंगे तो जैसे दुनिया के मुख्तलिफ़ माशरों में शादी की रसूमात पाई जाती हैं कि हर माशरे में जो हैं वो जो मख़सूस किस्म के जो अंदाज़ हैं वो उस पर काम किया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ माशरों में जो शादी ब्याह का जो फ़ेल है या इसके अलावा बहुत सारी जो रसूमात हैं वो रवायती हैं, यानी रस्म व रिवाज पर वो बेस करती हैं। कोई मकसद किसी फ़ेल का पूरा नहीं होगा जब तक उस मकसद के हसूल के लिए उसका ज़रिया इख्तियार ना किया जाए, यानी जब तक किसी वाक़े का सबब नहीं होगा वो वाक़या सरज़द नहीं होगा। कि हर माशरे में रहने के लिए जो है वो मकसद होना ज़रूरी है और हर फ़ेल के लिए जो है वो किसी माशरे के जो है वो रस्म व रिवाज के मुताबिक जो है वो उस पर अमल किया जाएगा। अब हर माकूल फ़ेल में मदरजा ज़ैल ख़ास होने ज़रूरी हैं। पहला है सलाहियतों की बिना पर ज़राए इख्तियार करना, कि सलाहियत की बिना पर जो है वो ज़राए का इंतख़ाब किया जाएगा। दूसरा, ज़राए और मकासद का पहले से तयन कर लिया जाएगा। तीसरा है जज्बात की मौजूदगी में उसका तयन किया जाएगा। चौथा है रस्म व रिवाज के असर से फ़ेल के ज़राए और मकासद का तयन किया जाएगा। मदरजा बाला 4 इक़साम बयान करने के बाद मैक्स वेबर ने माशरती ताल्लुक़ के तसव्वुर की वजाहत की है कि यानी कि जो माशरती ताल्लुकात हैं, जो माशरती जो रस्म व रिवाज हैं या माशरती जो फ़ेल है या जो फ़ाइल का उसके साथ जो ताल्लुक़ है वो इन 4 जो है वो ज़राए की बिना पर होता है।
अब हमने ये जो थ्योरी है ये हमने उसका जो समाजी अमल का जो नज़रिया है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है और अपना आपने फीडबैक देना है। तो इसको दोबारा बार बार आप इनको सेव करते जाएं और इसको बार बार सुने ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।